गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग जो है ये जो आपका एक नंबर है जो √5 से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, और ये वेल नोन है कि ये जो √5 है हमारा एक इरेशनल नंबर है। इस इरेशनल नंबर को हम लोग किसी नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको आज हम लोग इसको यहाँ पर लर्न करने जा रहे हैं, मतलब सीखने जा रहे हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पर ये 0 है, इधर राइट में 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस का इनफाइनाइट होता है। इधर आपका लेफ्ट में -1 -2 -3 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट, ये वैल्यू होती है। अब इस √5 को इस नंबर लाइन पर कहाँ दिखा सकते हैं, क्योंकि देखिए बाकी सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे 1 है 2 है 3 है, ये नंबर हमको तो दिखते हैं, लेकिन ये जो √5 है उसको कैसे दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको √5 को इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। अब देखो √5 को ऐसे दो नंबर्स के बीच में आप ब्रेक करिए, ऐसे दो नंबर के रूप में, मतलब डिवाइड दिस नंबर इनटू 2 नंबर्स सच दैट देयर स्क्वायर विल इक्वल टू दिस नंबर। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग दो नंबर्स के रूप में कैसे ब्रेक करें कि इसको हम लोग जब स्क्वायर का सम करें तो इसके नंबर के इक्वल हो जाए। तो अब देखिए √5 है ना, तो सपोज़ करिए कि सबसे पहले हम √5 को क्या लिख सकते हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो 2 का स्क्वायर, हम √5 को हम लोग भूल जाते हैं, केवल हम लोग देखते हैं कि इसको 5 को क्या लिख सकते हैं। ओके, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा है ना। 2 2 जा 4 + 1 5 हो जाएगा। अब जब ये 4 + 1 5 होगा तो इसको हमको क्या करना है, रूट के फॉर्म में लिखना है, रूट के रूप में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी अगर नंबर हमको ऐसे मिलता है तो सबसे पहले आप उस रूट को भूल जाइए, उसको आप क्या करिए, दो नंबर के रूप में ब्रेक करिए और उसको दोनों के स्क्वायर के फॉर्म में पहले लिख दीजिए। जैसे इसको हमने लिखा 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अब जब 2 का स्क्वायर लिखा है तो 2 जो डिस्टेंस है इस नंबर लाइन पे लीजिए। जैसे सपोज करिए 0 से 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस होगी 2 डिस्टेंस ये हो जाएगी 0 से लेकर 2 तक। अब जो सेकेंड पार्ट है 1, उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा 1 सेंटीमीटर का क्या है, परपेंडिकुलर है 1 सेंटीमीटर का, और ये आपका 2 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। ओके, अब ये ड्रा कर लिए। अब जो हमारा ओरिजिन है 0, उसको आप इसके टॉप से मिला दीजिए, ऐसे हम लोग इसको ज्वाइन कर दिए। तो ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर हम लोग ए लिख लिया जाए तो जो OA है वो क्या हो जाएगा, अब हमारा पाइथागोरस थ्योरम OA², ठीक है, = क्या हो जाएगा आपका A, और इसको हम लोग B ले लेते हैं तो AB² हो जाएगा। ओके, AB का स्क्वायर और प्लस OB² हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ देखिए OA² उसको रहने दें। अब OB क्या हमारा है, जो हमारा O और B है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस OB क्या है, ठीक है, सॉरी AB हमारा, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, AB आपका 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो OB हमारा है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो आपका देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 + 1 = यहाँ 5 मिल गया। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ आपका 4 + 1 = 5, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आई है, OA² की वैल्यू आई है, OA² = 5। देन OA क्या हो जाएगा, √5 हो गया। ओके, तो √5 मिल गया। तो अब हमको ये पता चल गया कि ये वैल्यू हमारी कितनी होगी, √5 होगी। अब क्या करिए कि ये जो डिस्टेंस है OA, ये √5 मिल गई। अब इसी डिस्टेंस के इक्वल हमको इस पर डिस्टेंस नापनी है कि कहाँ पर ये मिलेगा हमको। तो सिंपल तरीका है कि आप प्रकार लीजिए और उसकी नोक को यहाँ रखिए और पेंसिल यहाँ रखिए, इतनी डिस्टेंस नापिए, और जो आप आर्क लगाते हैं, चाप काटते हो, उसको चाप ऐसे काटते हुए ऐसे इस लाइन पर ड्रा करिए। ठीक है, जैसे सर्कल बनाते हैं उसी तरह से चाप करिए। जहाँ इस नंबर लाइन को ये इंटरसेक्ट करता है वहाँ पर ये पॉइंट आप टिप कर लीजिए। तो इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये वही डिस्टेंस इस नंबर लाइन पर होगी O, और जहाँ पर भी कट कर रहा है, मान लीजिए C पर कट रहा है, तो OC हमारा √5 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब जो OC है, जो C पॉइंट है, वहीं पर हमारा क्या है, वहाँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस √5 के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम लोग √5 रिप्रेजेंट
कर देंगे। तो इस इरेशनल नंबर जो रूट 5 है इस तरह से इस पर रिप्रेजेंट होता है। ओके, थैंक यू।